सुप्रभात बच्चों, वित्तीय साक्षरता के नए पाठ में आपका स्वागत है। केवाईसी क्या होता है? नो योर कस्टमर या नो योर कंडीशन। दूसरा प्रश्न, डिपॉजिट फॉर्म की मदद से आप क्या कर सकते हैं? अकाउंट में पैसे डाल सकते हैं या अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। तीसरा प्रश्न, अकाउंट नंबर याद रखना बहुत कठिन है। ये नंबर कहाँ लिखा रहता है? पासबुक में या एटीएम कार्ड? चौथा प्रश्न, पासबुक क्या होता है? पहला, पुस्तिका जिसमें आपके अकाउंट में होने वाली सारी गतिविधियां लिखी होती है। दूसरा, पुस्तिका जिसमें आपके अकाउंट से होने वाले सारे विथड्रॉल लिखे रहते हैं। पांचवा प्रश्न, बैंक से आप पैसे किस तरह निकाल सकते हैं? विथड्रॉल फॉर्म या एटीएम कार्ड के जरिए या डिपॉजिट फॉर्म के जरिए? बहुत अच्छा, ये देखकर अच्छा लगा कि आप सब अब तक के सारे पाठों पर ध्यान दे रहे हैं। आपकी ही तरह प्रिया भी गुप्ता मैडम की सारी बातों पर बहुत ध्यान दे रही है। आइए देखते हैं कि वो अभी किस बारे में बात कर रहे हैं। गुप्ता मैडम, क्या बचत खाते के अतिरिक्त बैंक में पैसे जमा करने के कोई साधन हैं? तुम जानती हो कि हम बैंक में अपने पैसे रख सकते हैं। तुमने ये भी देखा है कि बैंक में रखे पैसे ब्याज को आकर्षित करते हैं। आज मैं तुम्हें बैंक की ओर से दिए जाने वाली दूसरी निवेश योजनाओं के बारे में बताऊंगी। इनमें से एक साधन फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि एफडी है। अगर तुम्हारा किसी बैंक के साथ अकाउंट बना हुआ है तो तुम उस बैंक से एक फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में पैसे डाल सकते हो। ऐसा करने से तुम्हारे डाले गए पैसे उस डिपॉजिट पीरियड तक ब्लॉक हो जाएंगे। ये डिपॉजिट 7 दिनों से लेकर 10 साल तक के लिए फिक्स्ड किया जा सकता है। ब्याज का दर डिपॉजिट की समय सीमा पर निर्भर करता है। समय सीमा के अंत से पहले डिपॉजिटर इस तरह के खाते से पैसे नहीं निकाल सकता है। फिक्स्ड डिपॉजिटर पर उठने वाला ब्याज आम अकाउंट के ब्याज से अधिक होता है। आप यहाँ पर एक एफडी के ब्याज दर का टेबल देख सकते हैं। कुछ बैंक कम ब्याज दर के साथ समय से पहले निकासी की सुविधा प्रदान करते हैं। परिपक्वता की तारीख पर बैंक जमाकर्ता के बैंक खाते में मूलधन और ब्याज जमा करता है। इसलिए आपको निर्णय लेने से पहले निवेश के प्रकार को जानना चाहिए और इसके प्रस्तावों को समझना चाहिए। अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे न हो तो ये संभव है कि मैं इस डिपॉजिट में हर महीने कुछ पैसे डाल सकती हूँ? नहीं, वो अलग तरह के डिपॉजिट होते हैं जिन्हें हम रेकरिंग डिपॉजिट कहते हैं। रेकरिंग डिपॉजिट क्या होता है? रेकरिंग डिपॉजिट 6 महीने से लेकर 10 साल तक के लिए सीमित रहते हैं और आप अपने हिसाब से समय की अवधि चुन सकते हैं। चुनाव करने के बाद इंटरेस्ट रेट बदला नहीं जा सकता है। अवधि पूरी होने पर बैंक एक मुश्त रकम देती है जिसमें डिपॉजिट किए पैसे और उन पर उठा ब्याज एकत्रित होता है। रेकरिंग डिपॉजिट का उद्देश्य लोगों में नियमित रूप से पैसे जमा करने की आदत डालना है। जमा करने की न्यूनतम राशि बैंक पर निर्भर है। कुछ बैंकों में आप 1000 रुपए तक से शुरू कर सकते हैं, किंतु पैसे कम से कम 6 महीने और अधिक से अधिक 10 साल तक डिपॉजिट होते हैं। ब्याज का दर फिक्स्ड डिपॉजिट के समान होता है, अर्थात सेविंग्स अकाउंट से अधिक होता है। समय से पूर्व पैसे निकालने के नियम बैंक पर निर्भर करते हैं और आप कुछ शर्तों पर पैसे पहले निकाल सकते हैं। आरडी के इंटरेस्ट रेट निम्नलिखित टेबल पर दिए हुए हैं। धन्यवाद गुप्ता मैडम, मैं एक आरडी में निवेश करना चाहूंगी।
मेरे लिए हर महीने अपने वेतन का कुछ हिस्सा डिपॉजिट करना अधिक आसान रहेगा। ये बहुत अच्छा रहेगा। तुम कल आकर इसके लिए सारी आवश्यक प्रक्रिया करवा लेना। आइए एफडी और आरडी की विशेषताओं को संक्षेप में देखते हैं। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। ये मेरा पासबुक है। मैं पिछले कुछ महीनों से अपने पैसे बैंक में जमा कर रही हूँ। इन जमा किए पैसों पर मुझे कुछ ब्याज मिला है। वाह प्रिया, ये तो बहुत अच्छा है। हमें तुम पर गर्व है। धन्यवाद। मुझे लगता है आप दोनों को भी बैंक में खाता खुलवा लेना चाहिए ताकि आपकी बचत के पैसे भी सुरक्षित रहें और बढ़ते हुए रहें। प्रिया अपने माता पिता को सब कुछ समझाती है। मैं अपने वेतन के पैसों को बैंक खाते में जमा करवाना चाहती हूँ। अलमारी में पैसे रखने से मुझे उनकी चिंता हर समय लगी रहती है। बैंक में जमा करने से मुझे चिंता नहीं करनी होगी। सही कहा। इसके साथ साथ पैसों पर मिलने वाले ब्याज की मदद से मैं अपनी दुकान को और जल्दी बड़ा करवा पाऊंगा। मैं एफडी और आरडी दोनों में निवेश करना चाहूंगा। पिछले 5 सालों में जमा किए पैसों को मैं एफडी में डलवाना चाहूंगा और अपने दुकान के लिए एक आरडी खुलवा लूंगा। इसमें मैं आने वाले 3 सालों के लिए कुछ पैसे जमा करवाता जाऊंगा। मैं केवाईसी के दस्तावेज तैयार करने में आप दोनों की सहायता कर दूंगी, पर उससे पहले आप दोनों कल जाकर अपनी फोटो खिंचवा लें। दूसरे दिन प्रिया अपने माता पिता के दस्तावेजों को जांचती है और उनके फोटो खिंचवाकर उनका खाता खुलवाने के लिए उनके साथ बैंक चली जाती है। वापस आते समय उनकी मुलाकात विकास चाचा से होती है। वो उन्हें शिखा और विश्वास महाशय के खाते खुलवाने के बारे में बताते हैं। मैं खुश हूँ कि आप सबको बैंक में खाता खुलवाने के फायदों और उनसे जुड़ी अन्य प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। क्या आप जानते हैं कि डाकघर भी आपको ये सारे साधन उपलब्ध करते हैं? सच्ची? ऐसा कैसे होता है? इसकी प्रक्रिया बिल्कुल बैंक की तरह है। डाकघर में छोटे बच्चे भी बचत खाता खुलवा सकते हैं। डाकघर में खाता बनाए रखने के लिए न्यूनतम राशि 500 रुपए है। हर अकाउंट होल्डर को एक पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड मिलता है। इसके अलावा आप डाकघर में फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट यानी कि मासिक निवेश योजनाएं या MIS जैसे बचत योजनाओं में भी निवेश कर सकते हैं। इन सब के बारे में आप विस्तार से बाद में जानेंगे।